नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर डीलरशिप बिजनेस के बारे में। यदि आप सोलर डीलरशिप बिजनेस करते हैं, यानी सोलर पावर प्लांट का यानी सोलर सिस्टम का यदि आप डीलरशिप लेते हैं किसी कंपनी से और उसका बिजनेस करते हैं, तो आपको जो है किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए जो है क्या क्या आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और इसमें जो है आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है और ये बिजनेस आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप आराम से हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे, और जो व्यक्ति करना चाहते हैं ये बिजनेस वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर डीलरशिप बिजनेस इन इंडिया 2026। इसका इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट सबके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सोलर डीलरशिप बिजनेस होता क्या है। जैसा कि मान लीजिए कि आपने प्लान किया कि हमें जो है किसी कंपनी से डीलरशिप लेना है और उसका पूरा बिजनेस करना है, उसका प्रोडक्ट बेचना है। अगर आप सिर्फ सोलर पैनल बेचेंगे तो उतना प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, या फिर केवल आप इन्वर्टर बेचेंगे तो भी आपको उतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर केवल आप उसका स्ट्रक्चर बेचेंगे फिर भी उतना आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, या फिर केवल आप बैटरी बेचेंगे तो भी आपको पूरा उतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो है पूरा आपको एक कंप्लीट सेटअप बनाना पड़ेगा। कंप्लीट सेटअप का मतलब क्या है? सोलर पैनल भी होना चाहिए, इन्वर्टर भी होना चाहिए, बैटरी भी होना चाहिए, सोलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरा केबल्स होना चाहिए, उसके बाद जो है बैटरी होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है पूरा बिजनेस आपको करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। केवल आप सिंगल प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये बिजनेस करने के लिए किसी ना किसी एक कंपनी से, जो सोलर पैनल बनाती है कंपनी, उस कंपनी से आपको टाई अप करना पड़ेगा ताकि वहां से प्रोडक्ट जो है वो मिलता रहे। ओके, तो यहां पर ये पूरा सेटअप है। सोलर डीलरशिप बिजनेस होता क्या है? तो इसके पूरे सोलर का जितना भी कंपोनेंट्स है वो है, और यहां पर जो आपको किसी एक कंपनी से, जो कंपनी सोलर पैनल बनाती है, उससे आपको टाई अप करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको माल लेकर के बेचना पड़ेगा। अब यहां पर समझिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो डीलरशिप लेने के लगभग जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख या 2 लाख का खर्च आएगा। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप उसका प्रोडक्ट लेते हैं उसके हिसाब से उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर समझने के लिए देखेंगे तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपया तक होगा। मैंने ऐसा मान करके चला हूं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, मीडियम स्केल पे कर रहे हैं, या फिर लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। जितना बड़ा बिजनेस बनाइएगा उतना ज़्यादा उसका इन्वेस्टमेंट होगा, ये चीज़ तो क्लियर है, और उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है मंथली प्रॉफिट देखेंगे तो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसका मार्जिन प्रॉफिट जो है 8% लेकर के 20% है। ऐसा मैं क्यों लेकर के चला हूं? जैसा कि मान लीजिए आप केवल प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे सोलर पैनल बेचें, चाहे इन्वर्टर बेचें, चाहे स्ट्रक्चर बेचें, चाहे बैटरी बेचें, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10% 12% आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आप पूरा कंप्लीट सेट बेचते हैं सोलर सिस्टम का। सेट का मतलब जिसमें सोलर पैनल होगा, इन्वर्टर होगा, उसका बैटरी होगा, अगर कोई लेना चाहते हैं तो कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर होगा, एसी केबल होगा, डीसी केबल होगा, जितना भी चीज है, अर्थिंग का इक्विपमेंट्स है, जितना भी कंपोनेंट्स है, पूरा कंप्लीट सेट बेचेंगे। और वहां तक कि आप कस्टमर को पूरा प्लांट इंस्टॉल करके देंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मिनिमम जो है 20% से लेकर के 25% तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा यदि आप कंप्लीट सेट बेचते हैं तब। यहां तक कि इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करके देते हैं तब, है कि नहीं। इसलिए मैं यहां पर मान के चला हूं 20%। ओके, प्रति प्रोजेक्ट। अब यहां पर समझने के लिए समझ लीजिए, यदि आप जो है किसी कस्टमर का छोटा प्लांट लगा रहे हैं, 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट तक का लगा रहे हैं, छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो तकरीबन आपको 15,000 से लेकर के 40,000 तक का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वहीं पर मान लीजिए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लगाते हैं 20 किलोवाट का, 30 किलोवाट का, 50 किलोवाट का, 100 किलोवाट का, तो वहां पर जो है आपको तकरीबन 1 लाख से लेकर के 5 लाख या फिर उससे ज्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है। समझ गए हो इस चीज को? अब यहां पर समझिए कि सोलर डीलरशिप शुरू करने के क्या क्या स्टेप्स हैं,
किन किन स्टेप से गुजरना होता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सोलर पैनल जो कंपनी बनाती है, जो भी कंपनी हो, उस कंपनी से आपको टाई अप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है बेसिक टेक्निकल प्लस सेल्स नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है सोलर सिस्टम के बारे में होना चाहिए, और बेस सेल्स नॉलेज मतलब किस प्रकार से आपको सेल करना है, किस प्रकार से आपको कस्टमर को इंगेज करना है, किस प्रकार से कस्टमर को कन्विंस करना है, वो आपका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को हैंडल कर सके। उसके बाद जो है लोकल मार्केटिंग एंड साइट विजिट का एबिलिटी कैपेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दुकान तो खोल लिए, डीलरशिप ले लिए, लेकिन आप किसी वेंडर से मिलने के लिए जाते ही नहीं है, किसी कस्टमर से बात ही नहीं करते हैं, आप मतलब जाने में ये मतलब हेजिटेशन हो रहा है आपको, तो इस प्रकार से करेंगे तो नहीं सफल होगा। आपको वहाँ पर जो है लोकल मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, साइट विजिट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बाद जो है कोटेशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कोटेशन किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से कस्टमर को देना है, प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ताकि वो जो है इंटरेस्ट इसमें दिखाए। उसके बाद जो है ऑर्डर फाइनल करना, तो ऑर्डर जो है वहाँ पर रेट निगोशिएशन होता है। कोई कस्टमर बोलेगा सर हम इतना देंगे, इतना में कर दीजिए, आप बोलेगा नहीं इतना हम देंगे, इतना में हम करके दे सकते हैं, तो उस प्रकार से जो है रेट निगोशिएशन चलता रहता है, तो वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का जो है नॉलेज, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। ये नॉलेज रहेगा तभी जो है आप प्लांट सेटअप करके दे पाएंगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर समझिए सोलर डीलरशिप में आपको कौन कौन सा टाइप होता है, मतलब वहाँ पर देखिएगा तो ऑन ग्रिड होगा, ऑफ ग्रिड होगा, हाइब्रिड होगा, वहाँ पर और देखिएगा तो सोलर पंप होगा या फिर सोलर स्ट्रीट लाइट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सा टाइप है पहले वो चीज़ समझ लीजिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें बैटरी नहीं रहेगा, तो उसका पूरा कंप्लीट सेट होना चाहिए। दूसरा चीज़, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं इसमें बैटरी लगेगा, तो उसका पूरा कंप्लीट सेट होना चाहिए। उसके बाद हाइब्रिड लगाते हैं तो इसमें बैटरी भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका पूरा सेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप सोलर वाटर पंप लगाते हैं तो इसका पूरा कंप्लीट सेट आपके पास होना चाहिए, और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाते हैं तो इसका कंप्लीट सेट होना चाहिए। मतलब जितना भी आप काम कर रहे हैं इसका पूरा कंप्लीट सेट होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर ढंग से काम कर पाएंगे और प्रॉपर मुनाफा कमा पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर समझिए कि गवर्नमेंट जो है क्या क्या सपोर्ट देती है इसके लिए। अगर आप गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से अगर प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है। जैसा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना जो चल रहा है, इसके तहत अगर प्लांट लगाएंगे रूफटॉप के लिए तो आपको जो 40% तक का सब्सिडी दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट का है। उसके बाद जो नेट मीटर वहाँ पर आप फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, उसका इजी बैंक लोन आपको मिल जाएगा। ओके, ये चीज हो गया। उसके बाद जो है सोलर डीलरशिप क्यों बेस्ट बिजनेस है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी अपने इंडिया में। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है, मतलब 2030 तक जो है इसका मार्केट अगर देखेंगे सोलर पैनल का, तो वो लगभग जो है $23 बिलियन का चला जाएगा। मतलब अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ा मार्केट इसका होने वाला है, ग्रोइंग डिमांड है। उसके बाद जो है रिपीट कस्टमर रिपीट होंगे। जैसा कि मान लीजिए आपने किसी को प्लांट लगा करके दिया, तो उसको क्लीनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए या फिर दूसरा और प्रोडक्ट लगाना है उसके लिए आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, मेंटेनेंस इनकम होता रहेगा उससे। फ्यूचर सिक्योर बिजनेस है ये, 25 साल तक इसका लाइफ टाइम रहेगा, 25 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद जो है सिविल इंजीनियर के लिए ये समझिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, जो खासकर सिविल इंजीनियर है इसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स का जो है रिक्वायरमेंट होता है, डिमांड आता है। उसके बाद समझ लीजिए अब यहाँ पर ये किसके लिए बेस्ट है, कौन सा लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है जो सिविल इंजीनियर होंगे, जो इसमें फील्ड में काम किए हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, क्योंकि ये दोनों काम है, जो सोलर पैनल का जो काम है सोलर सिस्टम का, उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क और सिविल वर्क दोनों होता है, तो ये तो दोनों के लिए बेस्ट है। उसका कॉन्ट्रैक्टर जो इसका काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, उसके लिए बेस्ट है। जो बिजनेस करते हैं उसके लिए बेस्ट है, और जो सेल्स प्रोफेशनल है उसके लिए बेस्ट है। प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या क्या कस्टमर के साथ नहीं करना चाहिए वो चीज़ समझ लीजिए। क्या चीज़ से अवॉइड होना है, आपको कस्टमर से बचना है, उसका इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। वो है फेक प्रॉमिस।
कोई भी गलत प्रॉमिस या फिर आपको जो है झूठ नहीं बोलना है कस्टमर से। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका मार्केट खराब हो जाएगा और आपको काम नहीं मिलेगा और यहाँ तक कि आपका प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, कस्टमर से आपको झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद जो है प्रॉपर लोड कैलकुलेशन करना है। जैसा कि मान लीजिए कोई कस्टमर ने कहा कि हमें जो है घर पे 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है, तो ऐसे ही आपको नहीं बोल देना है कि हाँ हम 5 किलोवाट का लगा देंगे या 3 किलोवाट का लगा देंगे। सबसे पहले उसे घर का कितना लोड है, कितना कैपेसिटी है, कितना घर का लोड आ रहा है, पहले लोड कैलकुलेशन कीजिए। चाहे वो 3 किलोवाट का हो, चाहे 4 किलोवाट का हो, चाहे 5 किलोवाट का हो, चाहे जितना भी हो, लोड कैलकुलेशन के हिसाब से कस्टमर को सेटिस्फाइड कीजिए आप समझा करके कि सर मैंने आपका घर का लोड निकाला है, आपका घर का लोड इतना है, तो इसके हिसाब से आप प्लांट लगाएंगे तो आप हर एक चीज को, जितना भी आपका इक्विपमेंट्स है, आसानी से रन कर पाएंगे। उसके बाद जो है गुड क्वालिटी पैनल्स आपको लेना है। कोई भी पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में पुअर क्वालिटी का सोलर पैनल आपको नहीं देना है कस्टमर को। जितना भी अच्छा से अच्छा हो सके वो आपको सोलर पैनल देना है, ताकि उससे करंट का जनरेशन ज़्यादा हो और उसका लाइफ जो है ज़्यादा रह सके। उसके बाद जो है आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि सोलर प्लांट अगर आप बेच रहे हैं, सोलर सिस्टम लगा करके दे रहे हैं किसी कस्टमर को, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खराबियाँ आएगी, तो वो आप ही से कॉन्टैक्ट करेंगे, सर ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, इसको सही करके दे दीजिए। तो वो चीज़ जो सेल्स और सर्विस है, सर्विस में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितना अच्छा सर्विस रखेंगे उसी के हिसाब से जो है आपको काम मिलेगा और उसका आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप सर्विस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो लोगों से विश्वास आपका टूटेगा और आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।